Lots of students asking me about how to choose a topic for Spark. Hi friends, myself Snehal and I'm an intern. I know कि टॉपिक चूज करना बहुत ही कंफ्यूजिंग है. मुझे भी पूरा 1 वीक लगा था मेरा टॉपिक चूज करने के लिए. सो बी पेशेंस, डोंट गिव अप. मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिला है ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए. सो फर्स्टली, योर टॉपिक मस्ट बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ईयर. मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप शल्य में या फिर शालाक्य, पंचकर्म, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी रिसर्च कर सकते हो. जैसा हमें हमारे गाइड ने बताया था, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप CCRS के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर टॉपिक मस्ट बी ओरिजिनल. मतलब आप किसी और का रिसर्च आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. आपको आपका टॉपिक नया चूज करना है. और हाँ, रिसर्च 2 लोगों में नहीं, सिर्फ आपको इंडिविजुअली करना होता है. सो मुझे किसी ने पूछा था कि हम 2 लोग कर सकते हैं क्या रिसर्च, तो नहीं, आपको इंडिविजुअली रिसर्च करना है. उन्होंने स्ट्रिक्टली बताया है कि 2 लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं. आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है वो ओरिजिनल है, मतलब उस पर ऑलरेडी रिसर्च नहीं हुआ है. तो उसके लिए आपको कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि पबमेड, रिसर्चगेट, गूगल स्कॉलर. आप इनमें चेक कर सकते हो कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हुआ है या नहीं. हमारे मन में और एक सवाल होता है कि रिसर्च का टॉपिक कहाँ से ढूंढे. तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लाइब्रेरी में जाके सारी संहिता को देखिए. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, योग रत्नाकर या फिर द्रव्य गुण का बुक देखिए, जिसमें आपको द्रव्य के श्लोक मिलेंगे. और श्लोक में अगर आपको कोई एक्टिविटी दिख रही है, जैसे कि क्रोमिग्न एक्टिविटी है अगर किसी द्रव्य की, तो आप उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी पे रिसर्च हुआ है या नहीं, आप गूगल स्कॉलर पे जाके चेक करो. अगर नहीं हुआ है तो आप वो टॉपिक ले सकते हो. अगर हुआ होगा तो आप कोई और बैक्टीरिया या फिर कोई और फंगस को लेके ट्राई कर सकते हो. और आप टॉपिक कहाँ से चूज कर सकते हो, तो अगर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या फिर योग रत्नाकर, किसी भी ग्रंथ में अगर कोई डिसीज है, उसके ट्रीटमेंट में अगर कोई द्रव्य दिया हो, तो आप उसकी एक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि वो किस तरह से उस पर एक्शन कर रहा है. ये भी एक रिसर्च के लिए टॉपिक हो सकता है. और अगर आपको फिर भी टॉपिक नहीं मिल रहा हो तो आप रिसर्च गैप पे स्टडी कर सकते हो. मतलब अगर कोई द्रव्य एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहा है तो आप कोई और डिसीज में मिलने वाले बैक्टीरिया पे उसका वर्क शो कर सकते हो. Lastly, I just want to say that choosing a topic that genuinely interests you is a crucial because it motivates you through the research process and it can help you to overcome all the challenges you are facing in whole the research process. मुझे जो पता था मैंने आप सबको बता दिया है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मुझे @vibewithvedya पे. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. और